हमारी आज की स्टोरी कपल्स है। रोशनी और आकाश स्टोरी बेहद रोमांटिक और इंटरेस्ट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम्हारा डियर यह है कि तुम्हें बराबर वाले बंगले में आम तोड़ कर लाना है। अपनी चचेरी बहन की बात पर रोशनी परेशान से अपने लंबों को कूचने लगी थी। वह सब चचेरे भाई बहन छत पर क्रिकेट खेल रहे थे और हारने वाले को डियर मिलता था और हारने वाली को हमेशा की तरह रोशनी ही थी। और अब प्रिया और आर्यन की तरफ से उसे यह डेयर मिला था कि वह साथ वाले बंगले में आम तोड़ कर लाए और वह बराबर वाला घर मेजर आकाश शर्मा का था, जिसके साथ अभी तक रोशनी का हम समान तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने सुना था कि वह बहुत ही उसूल पसंद इंसान जिन्होंने अपने घर के चौकीदार को सिर्फ घर का कबाड़ चुराने पर जेल भेज दिया था। वे इन्हीं सोचों में गुम सोच रही थी कि क्या करूं और क्या न करूं। क्या तुम डर गई हो प्रिया और आर्यन से उसे सोचो मैं गुम देखकर हंसते हुए पूछा था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। रोशनी किसी से नहीं डरती। उनके पीछ पूछने पर वह अकड़ कर बोली थी और फिर वह छत से लटकते वृक्ष की शाखाओं के सहारे उतरने लगी थी। 2 मिनट लगते वह आम तोड़कर वापस अपनी छत पर चली जाती, लेकिन उसी नीचे से कुत्ता जोर से भौंका था और वह खौफ से चीखते हुए अगले ही पल दूसरी तरफ नीचे गिरी थी। अपने से कुछ फासले पर इतने बड़े कुत्ते को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हे ईश्वर जी, प्लीज़ आज बचा ले। उसने आंखें सख्ती से बंद करके प्रार्थना की। जिससे पहले कि वह कुत्ता उसे काटता, सीटी की आवाज़ पर वह वहीं दुम हिलाते हुए बैठ गया। रोशनी ने धीरे से आंखें खोली तो कुत्ते को अपनी जगह पर बैठा देखकर उसने सुख का सांस लिया, लेकिन वह ऊपर से गिरने की वजह से वे दर्द से करा रही थी। तभी मेजर आकाश सर्द नज़रों से घूरते हुए उसके सामने खड़े हुए थे। कौन हो तुम? मेजर आकाश ने गुस्से से पूछा था। उसने डरते डरते धीरे से सर उठाया और ब्लैक सूट बूट पहनने पूरी तरह तैयार वह शख्स शायद कहीं जा रहा था या कहीं से वापस आया था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत रौबदार थी। वह तकरीबन 28-23 साल से ज़्यादा उम्र के नहीं थे। रोशनी का थूक सूख गया। वे अगर बता देते कि वह पड़ोसी की बेटी है तो शिकायत तुरंत घर तक जाती और फिर वह घर वालों से जो इज्जत अफजाई होती है वह अलग। और प्रिया और आर्यन ने जो उसका मजाक बनाना था वह सोच ही नहीं सकते थे। मैं पूछ रहा था कौन हूँ तुम? मेजर आकाश ने इस बार पहले से भी गुस्से में कहा था। मैं साथ वाले घर में सफाई का काम करती हूँ और बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं इस तरह आ गई। पता नहीं लगा साहब, कुछ आम दे दो ना खाने के लिए। उसे जल्दी से बस यही बहाना सूझा था। तो तुम सेविका हो? आकाश ने सर से पाँव तक उसका जायजा लिया था। वह प्लाजो और कुर्ते के साथ छोटा फ्रॉक पहने, गले में दुपट्टा लिए, कमर तक आते बालों को चोटी बनाए तकरीबन 18 से 19 साल की लड़की थी और हुलिये से वह कहीं से भी कोई नौकरानी नहीं लग रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए आम तोड़ देता हूँ, लेकिन बदले में फिर को तुम मेरे घर की भी सफाई करोगी रोज़ाना, और जितनी तुम कहोगी उतनी तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी हर महीने। मेजर आकाश की बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन इन साहब के अलावा मैं किसी और के घर में काम नहीं करती और मुझे किसी पर विश्वास भी नहीं था। उसने जल्दी से बहाना बनाया था। चलो मैं आपकी साहब से खुद बात कर दे लेता हूँ। मेजर आकाश ने जैसे समस्या का समाधान निकाला था। अरे नहीं नहीं, वो तेज़ी से बोली थी। मेजर आकाश ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मेरा मतलब कि अगर उसने कहा तो वह कभी नहीं मानेगी और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं ऐसा करूँगी ना। मैं कर दिया, कभी कभी नहीं मानेंगे सफाई। उसने तेज़ी से स्पष्टीकरण दिया। ठीक है, फिर कल शाम से वक्त तुम सफाई कर देना और दिन में आने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं ना कहूँ। मेजर आकाश ने अपनी घड़ी पर वक्त देखते हुए कहा था। ठीक है, वह फौरन मान गई
और जल्दी से खड़ी होकर कपड़े झाड़ने लगी। उसने एक नज़र सामने खड़ी आकाश को देखकर दूसरी नज़र आम के पेड़ पर डाली थी। जाओ अब खड़े क्यों हो? उसे अभी तक खड़ा देखकर आकाश ने माथे पर बाल डालते हुए कहा था, वे आम तोड़ दे प्लीज़। उसने रूसी सी सूरत बनाई थी। मेजर आकाश कुछ देर तक उसे घूरते रहे, फिर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर कुछ आम तोड़े थे और फिर अपने सहायक को आवाज़ देकर टोकरी मंगवा कर आम उस टोकरी में डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए थे।